नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल इम्प्लांटेशन या टावी, क्या है ये टावी? आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल इम्प्लांटेशन, यह एक एओर्टिक वॉल में किया जाने वाला प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर केवल एओर्टिक स्टेनोसिस या जहां एओर्टिक वॉल सिकुड़ जाता है ऐसे केसेस में ही किया जाता है। एओर्टिक वॉल में अगर बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, एओर्टिक वॉल में दूसरी पैथोलॉजी है, एओर्टिक वॉल फैल गया है, ऐसी कंडीशंस में ये प्रोसीजर नहीं किया जाता। आपको ये पता होना चाहिए कि एओर्टिक वॉल में जब कोई बीमारी होती है और वो ज़्यादा सीवियर है तो एओर्टिक वॉल को या तो रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है, चेंज किया जाता है। रिप्लेस करने का जो ऑप्शन है वो एक सर्जिकल ऑप्शन है, जबकि सर्जरी करके एओर्टा को खोला जाता है और एओर्टिक वॉल को निकाल के और फिर उसको दूसरा वॉल लगाया जाता है। इसे सर्जिकल एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन टावी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि तारों के माध्यम से जांघ में एक फीमोरल आर्टरी होती है, एक नस होती है, उसके माध्यम से वाल्व को क्रम्पल करके, वाल्व को सिकोड़ कर उसी तारों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया जाता है और जो एओर्टिक वॉल सिकुड़ा हुआ है उसको फैला के उसमें फिट कर दिया जाता है। यही टावी प्रोसीजर कहलाता है। टावी प्रोसीजर करने से पहले आपका पूरा स्कैन किया जाता है, आपके एओर्टिक वाल्व की संरचना देखी जाती है, आपके हार्ट का 3 डायमेंशनल पिक्चर लिया जाता है, सीटी स्कैन से उसकी इमेज तैयार की जाती है, आपके बाकी खून की नसों का भी पूरी स्कैनिंग होती है और तब उसकी प्लानिंग की जाती है, कौन सा वाल्व फिट करना है, किस साइज़ का वाल्व फिट होगा। इन सारी प्लानिंग के बाद ही टावी प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ा जाता है। अब इसका लाभ क्या होता है मरीज को कि उसके शरीर में कहीं मेजर ऑपरेशन का कट नहीं लगा, वो बहुत बड़े ऑपरेशन से बच गया। केवल जांघों में छोटा सा कट लगता है, वो भी बहुत ही मामूली सा कट होता है और उसी से उसका वॉल्व रिप्लेस हो जाता है। सुनने में प्रोसीजर बहुत आकर्षक लगता है और निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि बिना कट लगे या बहुत छोटे से कट से ही मेजर प्रोसीजर हो जाए। निश्चित रूप से ये टावी प्रोसीजर कुछ मरीजों में बहुत लाभदायक होता है। आज के दिन में वो मरीज जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 70, 75, 80 साल के हैं, या जो बहुत हाई सर्जिकल रिस्क हैं, जिनको कि किडनी फेल्योर है, लीवर फेल्योर है, या जिनको कि ऑपरेशन करने में, ओपन हार्ट सर्जरी करने में जान जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऐसे मरीजों के लिए टावी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर मरीज को सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है तो। कोई भी प्रोसीजर जब हम उसके बारे में जानते हैं और अगर वो प्रोसीजर हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि भाई ये प्रोसीजर बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें मिनिमम चीरा फाड़ी है, मिनिमम स्कार है और ये एक अच्छा ऑप्शन महसूस हो रहा है, तो हमें उसके प्रोस एंड कॉन्स पता होने चाहिए। टावी में हमेशा बायोप्रोस्थेटिक वाल्व या टिश्यू वाल्व ही लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें चूँकि उसे कैथेटर के माध्यम से नसों से गुजारना होता है, तो जो मेटेलिक वाल्व होते हैं उनको क्रम्पल नहीं किया जा सकता, उनको सिकोड़ा नहीं जा सकता। टिश्यू वाल्व जो होता है वो चूँकि टिश्यू के बने होते हैं इसलिए उन्हें मोड़ा जा सकता है, क्रम्पल किया जा सकता है। इसीलिए हमेशा टिश्यू वाल्व ही इम्प्लांट किया जाता है टावी के माध्यम से। अब टिश्यू वाल्व जो होता है उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है। टिश्यू वाल्व, जैसा आपको पता है कि टिश्यू वाल्व दूसरे जानवरों के टिश्यू से बनाया जाता है, तो इसलिए वो समय के साथ डिजेनरेट हो जाते हैं और सामान्यतया 10-15 साल उनकी लाइफ होती है। टावी के साथ अच्छी बात यह है कि एक बार अगर बायोप्रोस्थेटिक वाल्व, टिश्यू वाल्व डिजेनरेट हो जाता है, खराब हो जाता है 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, तो वापस से उसी वाल्व के अंदर फिर से वाल्व को डाल के री इम्प्लांटेशन किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि 10-15 साल समय बीत जाने के बाद अगर वो वाल्व खराब हो जाएगा तो भी हम क्या करेंगे, उसमें दोबारा से वाल्व डाला जा सकता है। टावी के साथ दूसरी समस्या जो है वो ये है कि टावी में एओर्टिक वॉल बहुत ज़्यादा कैल्सिफाइड अगर है, बहुत कैल्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो जब हम उसे फैलाने की कोशिश करते हैं वाल्व को डालने के लिए, उस समय वो कैल्शियम के कण निकल के
और ब्रेन में जा सकते हैं, शरीर के दूसरे अंगों में जा सकते हैं और उससे स्ट्रोक होने की, लकवा होने की संभावना या दूसरे अंगों में पहुंच के उसे नुकसान पहुंचाने की संभावना, अगर हार्ट की नसों में पहुंच गया तो हार्ट अटैक आने की संभावना भी हो सकती है। ठीक उसी तरह जो हमारे हार्ट की जो नसें हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो चूँकि ऑर्टिक वॉल के बिल्कुल पास से निकलती हैं, तो जब ऑर्टिक वॉल को वहाँ प्लेस किया जाता है तो उस समय उन नसों के ऑरिजिन दब सकता है और वो संभावना होती है, और जिसकी वजह से मरीज को हार्ट अटैक या ईसीजी में परिवर्तन आ सकते हैं और सीने में दर्द हो सकता है। तीसरी चीज़ जो टावी में एक कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है वो रहता है कि वॉल, चूँकि चारों तरफ कैल्शियम अगर ज़्यादा जमा है या वॉल बहुत सख्त है, तो जब उस वॉल को प्लेस किया जाता है तो कई बार वो वॉल ठीक से बैठता नहीं है और उसमें लीक होने की संभावना रहती है। वॉल के आसपास से चारों तरफ से थोड़ा लीक हो सकता है, वो लीक थोड़ी मात्रा में ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जिनसे कि उसको प्लग किया जा सकता है, लेकिन यह भी एक कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है। टावी का एक और कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है, जो आप लोगों को जानना चाहिए, वो है कि चूँकि वाल्व का जिस कैथेटर के थ्रू वो वाल्व डाला जाता है, वाल्व का साइज़ बड़ा होता है। आप इमेजिन करिए कि एक वाल्व जिसका साइज़ सामान्यतः इस साइज़ का होता है, उसे क्रम्पल करके भी डाला जाएगा तो भी वो कितना छोटा होगा। तो उस वाल्व को जब डाला जाता है अंदर, उस वक्त उस कैथेटर का डायमीटर काफ़ी होता है, और अगर आपकी नसें जो हैं, जांघ की नसें या इलियक आर्टरीज हम जिन्हें कहते हैं, अगर ये आर्टरीज छोटी हैं या इनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है या इनमें किसी तरह के सिकुड़न है, स्टेनोसिस है, तो ऐसे व्यक्तियों में जो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होने की, नसों के टीयर हो जाने की, नसों में डिसेक्शन हो जाने की, नसों के फट जाने की, नसों के ब्लीडिंग हो जाने के, इन सब का भी रिस्क रहता है। इस कारण से आपके खून की नसों की पूरी स्कैनिंग की जाती है टावी करने से पहले। अब किन व्यक्तियों को ये प्रोसीजर नहीं करवाना चाहिए? सामान्यतः अगर आपकी उम्र कम है, कम का मतलब है कि आप 50s में हैं, 60s में हैं, तंदुरुस्त हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है, निश्चित रूप से सर्जिकल एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट आज के इंडिकेशंस के हिसाब से आपके लिए प्रिफर्ड चॉइस है। हो सकता है भविष्य में ये इंडिकेशंस चेंज हो जाएं, लेकिन आज के इंडिकेशंस के हिसाब से, आज के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से अगर आप स्वस्थ हैं, यंग हैं, तो सर्जिकल वॉल रिप्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। रिस्क फैक्टर जो मैंने गिनाए वो रिस्क भी रिलेटिवली कम है। आज की वीडियो में हमने जाना कि टावी क्या होती है, ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है और किन व्यक्तियों में टावी करवाना चाहिए, और अगर आप स्वस्थ हैं, उम्र आपकी 70-75 से ज़्यादा नहीं है और आपको कोई ज़्यादा सर्जिकल रिस्क नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप सर्जिकल वॉल रिप्लेसमेंट को चुनें। टावी का ऑप्शन केवल हाई रिस्क व्यक्तियों के लिए ही अभी इंडिकेटेड है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।